देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। या भव्यजीवान् भुवि भावुकानां संगं सवित्रीव सदा ब्रवीति दुर्जेयजन्तून् क्षणतो विजेतु महाक्षमा महमर्चयामि महाक्षमा महमर्चयामि। गुरु माँ चरण की छाँव में पाया ज्ञान विवेक मेरी गुरु माँ विशुद्धमती जी जो लाखों में एक। अमित भद्र हितकारिणी हरती पाप तपन महायती माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि नमन। महायती माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि नमन। जबले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की द्वादशांगमय जिनवाणी माता की पर्वराज महापर्युषण पर्व की उत्तम क्षमा धर्म की परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की श्रीमद जैन धर्म की। जन जन की प्रतिनिधित्व करने वाली चतुर्थ अनुयोगों की ज्ञाता परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका माता जी छुल्लिका माता जी उपस्थित भव्य तपस्यारत भव्यात्माएं और आज का ये पर्युषण पर्व का शुभारंभ कब कैसे हुआ शायद सबको ही पता होगा। फिर भी मन की जिज्ञासा है। आप लोगों की जिज्ञासा कितनी है मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरी जिज्ञासा है आपसे पूछने की, आप मुझे पढ़ाएं समझाएं कि ये पर्वराज पर्युषण पर्व क्यों कब कैसे प्रारंभ हुआ, हम क्यों मनाते हैं। 10 दिनों में हम क्यों धर्म में हो जाते हैं, कारण क्या है इसका। सबसे पहले नंबर आयोजक मंडल को देना चाहूँगी। कसम कस कर रहे हैं, लगे हैं कि पर्युषण पर्व आ रहा है, पूजन होगी, प्रवचन होगा, आरती होगी, 10 दिन धूमधाम रहेगी। क्यों, क्या कारण है? कोई पाप किया है क्या अपन ने? गंदे हैं तो नहा करके आते हैं, फटे हैं तो सी करके आते हैं, लेकिन ये 10 दिन में हम इतना उमंग इतना उत्साह क्यों रखते हैं? जैन दर्शन में कहा है ये वो भादो सुदी चौथ है
जिसमें 49 दिन की कुवृष्टि सुवृष्टि जब इस धरती के छठे काल के अंतिम समय में हुई, पाप भार जब बढ़ जाता है, धरती भी मर्माहत हो जाती है। पाप कहाँ से बढ़ा? कौन था पाप बढ़ाने वाला? आचार्य भगवंत कहते हैं वो पापी ही होते हैं और दूसरे कोई नहीं होते। जो धर्म की अनुसरण को छोड़ करके पापाचरण में लग जाते हैं, उन पापियों से ये धरती मरमाहित हो जाती है और मरमाहित होती है तो चीख पुकार करने लगती है। अंतिम समय ऐसा आता है कि इसी धरती पर आज जितने मंदिर महल दिखाई हमें दे रहे हैं, ये 5वां काल है जिसमें हम सभी बैठे हैं। इसके बाद छठा काल आएगा। छठे काल के 21,000 वर्ष के अंतिम समय में इसी धरती पर 7 दिन की 7 प्रकार की कुवृष्टि होगी। कैसी? 7 प्रकार की 7 दिन लगातार कुवृष्टि होगी। 49 दिन तक ये कुवृष्टि धरती मध्य लोक की समूची धरती को जला करके खाक कर देगी। चित्रा पृथ्वी जहाँ से नरक प्रारंभ होता है वहां तक की धरती जल करके खाक हो जाएगी। हम और आप कहाँ रहेंगे वहां पर? भैया चक्रेश जी, कहीं रहेंगे क्या? महल मकान अटारी मंदिर गिरजाधर कहाँ रहेंगे? सब कुछ भी नहीं रहेगा। जंगल पसर जाएगा। जिन मंदिरों के लिए हम आज लड़ रहे हैं, जिस जमीनों के लिए भाई भाई में दीवार पैदा कर रहे हैं, ये वही धरती है जहाँ पर 7 दिन की ऐसी अशुभ वृष्टि कुवृष्टि होगी जिसके अंदर संवर्तक वायु चलेगी। संवर्तक वायु जिससे महल टिक नहीं पाएंगे, मकान रुक नहीं पाएंगे। संवर्तक वायु चलेगी, अति शीतल जल की वृष्टि होगी, क्षार जल की वृष्टि होगी, विष जल की वृष्टि होगी, धूम अग्नि और धुआं। अग्नि कैसी? दुर्पेक्ष अग्नि जिसका कोई निवारण नहीं है। अग्नि शामक जो दल आती नाम की दमकलें, वो कुछ भी मारने नहीं रख पाएंगे। ध्यान रखना, जब ये कुछ नहीं बचेंगे, अपन बचेंगे क्या? बचेंगे क्या भैया? नहीं बचेंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि इसी छठे काल के अंतिम स्थिति में जब कुवृष्टि होगी, उससे पूर्व ही विद्याधर और देवों के द्वारा, विद्याधर और देवों के द्वारा 72 जोड़ों को छिपा करके रखा जाएगा। 72 जोड़े कौन से होंगे? मनुष्यों के। मनुष्यों के 72 जोड़े कौन से होंगे? जो शुद्ध कुल जाति के होंगे। अभी अपन कहते हैं ना कि माता जी कुछ नहीं होता, सब धर्म एक हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, तीर्थंकर की महावीर की वाणी को कोई नहीं मिटा पाएगा। आप कितने भी धुरंधर चक्रवर्ती साहूकार नगर सेठ बन जाना, क्रोधी मानी मायावी बन जाना, छलावा आपका स्वभाव बन जाएगा, लेकिन आप दुनिया को छल सकते हो, दुनिया पर मायाचारी माया शकुन की गोटी को फेंक सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब छठवां काल आएगा, हम उस काल में द्वारा पैदा होंगे। आपकी पुण्य वर्गणाएं मायाचारी में परिवर्तित हो रही हैं, आपकी पुण्य वर्गणाएं क्रोध में परिवर्तित हो रही हैं, आपकी पुण्य वर्गणाएं अहंकार को छू रही है। जब कसाय मेरे अंदर होगा तो धर्म कैसे होगा? पात्र एक है, चाहे उसमें शीतल जल भर लो और चाहे उसमें क्रोध और अहंकार के पत्थरों को डाल लो। जब शुद्ध कुल जाति नहीं रहेगी, जाति का भेद समाप्त हो जाएगा,
पिता के कुल वंश परंपरा को हम धूमिल कर देंगे तो वो ही संतति अल्पायु की होगी। 5वें काल से 6वें काल में जन्म लेगी, उसको आप बचा नहीं सकते हो। वो जन्म लेगी और जन्म लेने के बाद वो उन सबसे तुरोहित हो जाएगी। लेकिन विद्याधरों के द्वारा, देवों के द्वारा जो शुद्ध कुल जाति के 72 जोड़े ढूंढे जाएंगे। मिलेंगे क्या? मिलेंगे क्या बंटी भैया? कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? मिलेंगे मिलेंगे नहीं, कैसे मिलेंगे? ढूंढना पड़ेगा। अपन क्या कहते हैं कि माता जी कहाँ तक रोकोगी आप? कुएं में भांग पड़ चुकी है, कैसे छाना जाएगा अपना पात्र? आचार्य भगवंत कहते हैं भांग कुएं में पड़ी है, उस भांग युक्त जल को निकालो, अपने पात्र में छानो, उस पर फिटकरी को चलाओ, वो जल शुद्ध हो जाएगा। उस जल को पीकर प्यास बुझाओ। कुएं को दोष मत दो, दोष अपने कर्मों को दो, दोष अपने अज्ञानता को दो, दोष अपने विचारों को दो। इसी तरह 6वें काल में भी 72 शुद्ध कुल जाति के जोड़े मिलेंगे जो 5वें काल में नगर सेठों की त्रासदी को प्राप्त होते हैं, अपमान को प्राप्त होते हैं। उनका स्वाभिमान उन अभिमानियों, अज्ञानी साहूकारों के पैरों तले कुचल दिया जाता है। ऐसे वो शुद्ध कुल जाति के जोड़े 6वें काल में पैदा होंगे और विद्यार्थ की गुफाओं में देव और विद्याधर के द्वारा उठा करके उनको छिपा दिया जाएगा। मान भावो 49 दिन गुजरेंगे, त्राही त्राही करके समूचा ब्रह्मांड अस्त हो जाएगा, धरती जल जाएगी, चित्रा पृथ्वी तक, जहाँ से नरक का शुभारंभ होता है। इतनी धरती जलने के बाद अब 7 प्रकार की शुभवृष्टि का शुभारंभ होगा। ये समय जो निकला, ये 49 दिन निकले, ये 49 दिन ज्येष्ठ कृष्णा 11 से शुरू होगी कुवृष्टि और आषाढ़ सुदी पूर्णमासी तक होती रहती है। मान भावो उसके बाद में श्रावण बदी एकम से और भादो सुदी चतुर्थी तक, श्रावण बदी एकम से और भादो बदी चतुर्थी तक कितने दिन हुए? कितने दिन हुए? जोड़ो ना, 49 दिन होते हैं। भादो बदी 15 दिन, फिर भादो सुदी 15 दिन, कितने हुए? 30 दिन। उसके बाद भादो सुदी चतुर्थी कितने दिन हुए? कितने दिन हुए? श्रावण बदी 15 दिन और श्रावण शुक्ला के 15 दिन, कितने दिन? 30 दिन। इसके बाद भादो बदी 15 दिन और भादो सुदी 4 दिन, कितने हुए? 49 दिन। ये 49 दिन अब शुभ वृष्टि होगी, सौख्यदायक जल की वृष्टि होगी, शीतल जल की वृष्टि होगी, सुगंधित जल की वृष्टि होगी, रस के जल की वृद्धि होगी, क्षीर जल की वृद्धि होगी, घृत जल की वृद्धि होगी, अमृत जल की वृष्टि होगी। इन वृष्टियों से जो धरती जल करके खाक हो गई थी, जल गई थी सारी धरती, अब उसमें पुनः अंकुरोपण होगा, सुख का एहसास होगा, सुख की किरणें आशाओं के साथ जन्म लेंगी। और जब आज चतुर्थी को सुख का एहसास होगा तो भादों सुदी पंचमी से त्राही त्राही करके जो विद्यार्थी की गुफाओं में भेजा गया था उनको धरती पर छोड़ दिया जाएगा। मान भावों, जो धरती पर पुनः आएंगे उनके द्वारा आपस में क्षमा याचना होगी,
क्षमा याचना होगी, क्षमा करना भैया, क्षमा करना, हमने बहुत पाप किए थे जिसके कारण हमें इतनी त्रासदी की इस युग को देखना पड़ा, लेकिन हमने कोई पुण्य भी किया था जिसके कारण हमें उन विजयार्थ की गुहाओं में छिपा दिया गया, मरने से बचा लिया गया। किसको बचाया जाएगा ललित भैया? किसको बचाया जाएगा? जो धर्म के साथ होंगे, जो धर्म को मखौल समझेंगे, जो धर्म को नाटक समझेंगे, जो धर्म की कल्पना तीत स्थिति को समझेंगे, वो उस धरती पर जल करके मृत्यु को प्राप्त होंगे। और जिन्होंने धर्म को समझा है, तीर्थंकर की वाणी को समझा है, गुरुओं की वाणी को समझने का पुरुषार्थ किया है, माँ जिनवाणी को पढ़ा है, ऐसी आत्माएं उनके द्वारा सुरक्षित रखी जाती हैं, देव और विद्याधर के द्वारा। आज चौथ है ना, आज चतुर्थी है, आज वो आत्माएं निकाल दी जाएंगी, क्षमा याचना करेंगी। क्षमा किससे करेंगी? आज भी आप भी क्षमा करोगे ना? किससे क्षमा करोगे? पुरुषोत्तम जी, ससुराल में जाकर के क्षमा मांगोगे क्या? बंटी भैया से क्षमा मांगोगे क्या? बालचंद जी से क्षमा मांगोगे क्या? किससे क्षमा मांगोगे? आचार्य भगवंत कहते हैं, दूसरे लोग जो आपको हानि पहुंचाते हैं, दूसरे लोग जो आपको हानि पहुंचाते हैं, उसके लिए तुम क्षमा का दान करना, उसको तुम क्षमा करना। यदि तुम उसे भुला सको तो भुला देना, और नहीं भुला सको तो उसको क्षमा करके अपने गले लगा लेना। आचार्य भगवंत कहते हैं, उपवास करके तपस्या करने वाले निसंदेह महान हैं। उपवास, यहाँ उपवासी भी बैठे हैं, तपस्यारत आत्मा भी बैठी हैं, सब हम जैसे नहीं बैठे यहाँ हमसे आज ऊंचे लोग हैं जिन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है। हम चारों प्रकार के आहार को ग्रहण करेंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं कुरल काव्य के अंतर्गत कि उपवास करने वाले, उपवास की तपश्चर्या में रत रहने वाले निसंदेह महान हैं, पर उनका स्थान उन लोगों के पश्चात है जो अपनी निंदा करने वालों को भी क्षमा कर देते हैं। ध्यान रखना हे तपस्वियों, आपने उपवास की तप की साधना को ग्रहण किया है। क्षमा हृदय की फसल है, जीवन की साधना है। क्षमा हृदय की फसल है, जीवन की साधना है। क्षमा मन की करुणा, धर्म की आराधना है। अधरों के उच्चारण से क्षमा नहीं होती, अधरों के उच्चारण से क्षमा नहीं होती। वास्तव में क्षमा अविरम नहीं, उपासना है। हर जगह का दृश्य देखने में आता है कि क्षमा तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। इधर दुक्कडम किया है, उधर आक्रमण की तैयारी हम कर देते हैं। मान भावों, जो मुमुक्षु होते हैं, जो मोक्ष के इच्छुक होते हैं, पापों की कालिमा को धोना चाहते हैं, उनके लिए कहा है कि मोक्षमार्थी मुनि आदि क्रोध के अभाव रूप क्षमा से मंडित होते हैं, समस्त पापों का क्षय करके करते हैं। विद्याधर मनुष्य इंद्रों के द्वारा जो पूजनीय जगत पूज्य बन जाते हैं। आज उस क्षमा को हम यहाँ पर सुनने चल रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहना मेरी आदत है, क्योंकि जब तक कहेंगे नहीं तब तक हो सकता है आपकी समझ में ना आए, और यदि आता हो तो मैं अपने उत्तरदायित्व से पापार्जन नहीं करूँगी, पुण्यार्जन कहूँगी। क्योंकि जो जिस पद पर होता है उस पद का निर्वाह करना उसका कर्तव्य है। यदि पद पर बैठ कर के निर्वाह नहीं करेगा तो दंड का पात्र होता है। मैं किस पद पर बैठी हूँ?
चौकीदार के पद पर, चौकी पे बैठी हूँ ना, तो चौकीदार के पद पर बैठी हूँ, आप जमींदार हैं। आज आप जमींदारों की रक्षा करना एक चौकीदार की ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस धर्म के लिए हमने इतनी तैयारी की है, जिस धर्म के लिए हमने अपने आप को तैयार किया है, जो आत्मा 1 घंटे जल नहीं छोड़ सकता, इस मुंह को बंद नहीं कर सकता, आज वो भव्यात्माएं 10 दिन की उत्कृष्ट साधना में अपने आप को तैयार किया है। आचार्य भगवंत कहते हैं, ये पर्वराज महापर्युषण पर्व जो हमारे बीच में आए हैं, ये आत्म प्रक्षालन करने के लिए आए हैं। ये जो पर्व हमारे बीच में आए हैं, ये आत्म प्रक्षालन करके कौन कितना पानी में है, कितना लाभ इनसे उठा सकता है, आत्मा के कठोर परिणामों को कितना द्रवीभूत कर सकता है, ये आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट तपश्चरण की साधना किसकी कितनी जागृत हो रही है, उसका फल ये प्रदान करेंगे। महान बाबू कहा गया है, भगवान महावीर ने हमें एक सम्यक पथ प्रदान किया है, उस सम्यक पथ की सुगम विधि हमें प्रदान की है। उत्तम क्षमा धर्म आत्मग्रह लौट आने का एक पावन पर्व है। क्षमा वही करेगा जो क्रोध को समझता है, जो क्रोध को नहीं समझेगा वो क्षमा नहीं कर सकता। क्रोध का तात्पर्य क्या है और क्षमा का तात्पर्य क्या है? यहाँ सभी समझदार बैठे होंगे कि क्रोध किसको कहते हैं, क्रोध कैसा होता है। राजीव जी, कैसा होता है क्रोध? क्रोध अच्छा होता है क्या भैया, अमरीश भैया? अच्छा नहीं होता ना, तो अपन करते भी नहीं होंगे। अच्छे को तो रखते हैं, बुरे को नहीं रखते अपने पास। क्रोध अच्छा नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने इस 10 दिन की साधना में इतने गहरे चले जाना कि सारा ये धर्म सभागार, सारा समाज आपको अपना मित्र प्रतीत होने लगे। आपकी साधना में उतरे हैं आप। अतीत के भूलों को जिसने किया है उसको भूल जाना, और जो अतीत की भूलों को भूल करके प्रायश्चित को ग्रहण करता है, आचार्य भगवंत कहते हैं वही क्षमा के द्वार को उद्घाटित करता है। क्षमा के अभाव में त्याग, तपस्या, नियम, संयम सब व्यर्थ हो जाते हैं, और क्षमा के अभाव में नम्रता का जो सृजन होता है वो हमें अपने आप क्षमा धर्म से उत्प्रेरित कर देता है। आज का ये पर्व, चूँकि समय इतना नहीं है मैं आपको बहुत कुछ बता पाऊँ, लेकिन इस क्षमा के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपसे अगर आज कोई गाली देगा तो आप 2 गाली दे करके उसे समझाएंगे या क्षमा करके समझाएंगे? कितने भोले हैं, कितने भोले भोले हैं बेचारे, बिल्कुल चाशनी के पगे बैठे हुए हैं कि जो आपको गाली देगा उसको आप क्षमा कर दोगे। भैया आज ये नियम ले लेना कि कोई गाली देगा उसको गले लगा लूँगा, बेटा गाली मत दे, आज उत्तम क्षमा का दिन है, आज तो त्याग कर दे। करोगे ना ऐसा? बंटी भैया, आपस के मित्र से बात तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन क्षमा मित्र आपको अब कभी नहीं मिलेगा। आज कोई भी आपको कहे ना बाबूजी मुझे भूख लगी है, तो कहना बेटा आज पहले तुमको खाना खिलाऊंगा, बाद में मैं खाना खाऊंगा। आज उत्तम क्षमा का दिन है। जिस दिन क्षमा है, जिस दिन जो धर्म है, यदि उस दिन भी हमने पालन कर लिया तो समझ लेना आपके जीवन में ये दिन उपकारी बनकर के आएगा और आपके जीवन को नया जीवन प्रदान करेगा। भिखारी जब दरवाजे पर आता है तो उसे हम दुत्कार देते हैं। जिठानी का बेटा जब कमरे में आता है उसे भगा देते हैं।
और जब स्वयं का नंबर आता है तो दीन कातर बनकर उसके आगे झुक जाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, पहलवान के सामने यदि हाथ जोड़ लिए तो क्या क्षमा की? पहलवान के सामने हाथ जोड़ लिए तो क्या क्षमा की? कमजोर के सामने हाथ जोड़ते तो आपकी क्षमा क्षमा कहलाती। हिंदी साहित्यिक प्रश्नों में कहा गया, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। भुजंग माने, भुजंग माने सर्प। उस सर्प के गले की विष की थैली निकाल दी तो वो क्या क्षमा करेगा? जिसके सर्वांग में विष हो, जो सामर्थ्यवान हो, वो क्षमा करता है, उसकी क्षमा क्षमा कहलाती है। लेकिन हम जो क्षमा हमारी आत्मा का स्वभाव है, सहिष्णुता, समता और सौजन्यता, ये क्षमा की पर्याय है। अगर किसी के प्रति कातर दृष्टि से देखने वाला एक बिच्छू अगर आपको डंक मार दे तो चप्पल से मसल दोगे क्या उसे? सच सच बता दो राजेश भैया। बिच्छू ने अगर डस लिया और जूते पहने आप और आपके जूते के नीचे है तो क्या करोगे? कुचल दोगे क्या? बोलो ना, कुचल दोगे माता जी, कुचल देंगे, क्योंकि उसने हमें डंक मारा है। जो डंक मारेगा उसको हम छोड़ते नहीं हैं, और जो प्यार से रहता है उसको हम तोड़ते नहीं हैं। अरे नादान, ये तेरी नादानी है। संत स्वभावी जब सड़कों से गुजर रहा होता है, उसने देखा कि एक बिच्छू जल में गिर गया है। संत स्वभावी आत्मा उस बिच्छू को मरने नहीं देगा, उसे जिंदा करेगा, उसे निकालेगा। जैसे ही निकालता है वो बिच्छू उसके हाथ में डंक मार देता है। जैसे ही डंक मारता है, तिल मिला करके छोड़ देता है, वो पुनः उस सरोवर में गिर जाता है। बार बार उठाता है, बार बार डंक मारता है। चलते हुए राहगीर से रुके हुए मित्र ने पूछा कि अरे मित्र, कितने नादान हो, ये अपना बिच्छू को जिसको तुमने अपना कर्तव्य समझा है बार बार निकालते हो, वो बार बार डंक मारता है, फिर भी तुम्हें अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है। उस संत स्वभावी राहगीर ने क्या कहा पता है आपको? उसने कहा, मित्र, मैं मनुष्य हूं, ये त्रियंच है। जब ये त्रियंच होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं मनुष्य होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? मेरा स्वभाव हर प्राणी मात्र को प्राण की संचेतना देने का है, इसको डंक मारने का स्वभाव है। मान भावों, ध्यान रखना, एक बार क्षमा कर दिया जाएगा तो काय को आएगी द्वारा क्षमावाणी हमारे बीच में। हम क्षमा नहीं करते, मात्र शब्दों की क्षमा क्षमा को रटते हैं। क्षमा क्षमा सभी ही करें, क्षमा न करें कोई। क्षमा कर दिया जाए तो क्षमा कहाँ से होए? बार बार क्षमा वाणी कर रहे हैं, बार बार पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन एक दिन भी हमारी एक भव में भी आज तक क्षमा की इतिश्री नहीं हो पाई। साधु का स्वभाव चंदन की भांति होता है, जलाने पर भी सुगंध देता है और घिसने पर भी हाथों को सुगंधित कर देता है। लेकिन जो शैतान किस्म का होता है, अभद्रता जिसके अंदर होती है, विषयों की अग्नि से जो जुलायमान होता है, ऐसा व्यक्ति ना साधु को छोड़ता है, ना सज्जन को छोड़ता है, ना मित्र को छोड़ता है, ना परिवार को छोड़ता है, ना समाज को छोड़ता है। फिर भी वो सज्जन प्रकृति स्वभावी आत्मा कहता है, जब परेशान करता है,
धर्म से अधर्म की ओर जाता है, विधर्मियों से स्नेह करता है, धर्म को ढकने का प्रयास करता है। ऐसे समय में जब नगर देवता प्रकट होते हैं तो कहता है कि हे संत स्वभावी आत्मा, इन सबको प्राण रहित कर दूं क्या? क्या आज्ञा है तुम्हारी? सत्य पर जब जब असत्य का पर्दा पड़ा तब तब धर्म का जन्म होता है। उस संत स्वभावी आत्मा ने कहा, नहीं देवता नहीं, इसको मारो मत। किसने कहा था? जो संत नौका में सवार था। नौका में लोग उसे परेशान कर रहे थे कि तुम्हें तैरना भी नहीं आता, अगर ये नौका पलट जाएगी तो कौन तैरेगा, कौन बचाएगा। जब वो परेशान कर रहे थे, संत आत्मा मौन ग्रहण कर लेता है। वो युवा ज्ञानी नहीं मानता, मौन लेने के बाद भी छीटाकशी करता है। जल देवता प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए? इस नौका को उलट देता हूँ। अपन कोई ऐसा देवता प्रकट हो जाए और आपसे कहे, पुरुषोत्तम जी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, बोलो क्या वरदान चाहिए, तो क्या मांगोगे? जितने शैतान हैं उनको क्या मांगेंगे अपन? आप लोग सभी बैठे हैं यहाँ पर, आपके पास कोई देवी प्रकट हो जाए और रात में कहे लक्ष्मी चाहिए या लक्ष्मी को उठाने वाला चाहिए, तो क्या कहोगी? बोलो तो सही, आज मौन थोड़ी लेना है, बोलिए। उस संत स्वभावी आत्मा से पूछा गया, जो उद्दंडता पर उतर आए थे, साधु के कमजोरी को समझा था कि ये कुछ नहीं कहते हैं, शांत हैं, इनसे अपन दो बात कहेंगे चुप हो जाएंगे। उस उद्दंडता पर उतरने वाले युवकों को नदी में धक्का दे रहे थे। संत स्वभावी आत्मा ने कहा, हे जल देवता, तुम ऐसा ना करो, इन दुष्टों के साथ इन्होंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, फिर भी आप कहते हो ऐसा ना करो। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ऐसा ना करो। जल देवता ने कहा कि नहीं, मैं अभी नाव पटक करके इनको अभी सत्य का बोध कराता हूँ। संत स्वभावी आत्मा ने कहा, नहीं नहीं, इनका काम उद्दंड स्वभावी था, मेरा काम इनको क्षमा करने का है। हे जल देवता, यदि तुम नाव पलटने की सामर्थ्य रखते हो तो नाव को मत पलटो, तुम इनकी बुद्धि को पलट दो। इनकी बुद्धि को पलट दोगे तो ये कभी किसी के साथ उद्दंडता का व्यवहार, दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। मान भावो, युवक ने जब सुना तो वो पानी पानी हो जाते हैं। हम भी क्रोध को समझें। कसाय जो आत्म क्षेत्र को कसती है, क्रोध मान माया लोभ से, प्रत्येक कसाय के चार चार भेद, अनंतानबंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये चारों कसाय हमारे स्वभाव को घात करती हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गौमटसार कर्मकांड के अंतर्गत बताया है, पड़मा दिया कसाया सम्मत देश शैल चारित्रम घाधंत वा कसाया गुणनामा होंत शेषा भी। प्रथम अनंतानबंदी कसाय हमारे सम्यक्त का घात करती है, अब प्रत्याख्याना वर्ण कसाय देश संयम का घात करती है, और प्रत्याख्याना वर्ण कसाय सकल संयम का घात करती है, और संजुलन कसाय यथाख्यात चारित्र का घात करती है। तो कम से कम हम अनंतानबंदी कसाय का तो त्याग कर ही सकते हैं। अनंतानबंदी कसाय जो 6 महीने के ऊपर जाती है तो अनंत संसार का अनुबंध कराती है। अपनी कसाय समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, नगरवासी के प्रति, शत्रु के प्रति अगर 6 महीने का उल्लंघन कर रही हो तो निश्चित मान करके चलना, ये वासना काल है 6 महीने का अनंतानबंदी का। वो आपको अनंत संसार में परिभ्रमण कराने के लिए नर, देव, त्रियंच और नारक की
पर्यायों में जन्म कराने के लिए मजबूर करती है। इसलिए मान भावों, जो क्रोध एक विष बताया गया, क्रोध एक विषधर सर्प बताया गया, जिसे डसने से अपने स्वाभाविक परिणाम की मृत्यु होती है, यही क्रोध जब किसी ईर्ष्या में परिवर्तित होता है, किसी के लिए अपने बाहुबल का प्रदर्शन करता है, वहाँ कहा गया है मार ना है गर किसी को मार दो एहसान से। क्या कहा? मार ना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा आपको अगर मार दोगे जान से। जान से मारा हुआ कभी उठ सकता नहीं, जान से मारा हुआ कभी उठ सकता नहीं, एहसान का मारा हुआ सर उठा सकता नहीं। ध्यान रखना महान भावों, बिंबिसार श्रेणिक जब बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे, मायाचारी छल छिद्र से रानी चेलना के साथ संबंध रचा लेते हैं। चेलना जिन धर्म के अनुसरण करने वाली सम्यक दृष्टि महिला रत्न थी। चेलना ने जब देखा कि मैं एक ऐसे बौद्ध धर्म की अनुसरण करने वाले पति की पत्नी बन चुकी हूँ, मन में बहुत संक्लेश होता है, परेशान होती है। अपने पति से कहती है कि जब तुमको जैन धर्म नहीं मानना था तो चोरी करके मेरा विवाह क्यों किया। राजा श्रेणिक चूंकि राजा थे, सम्राट थे, शासन करने वाले थे, थर थर कांपती थी सारी प्रजा बिंबिसार श्रेणिक के सामने। दृष्टि नीची, आज्ञा का पालन करना जिसका सतत कर्तव्य होता था। बौद्ध धर्म गुरुओं के माध्यम से एक दिन उन गुरुओं ने उनको कहा कि सैनिक, क्या तुमने दिगंबर धर्म की पत्नी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया? वो हमें नमस्कार नहीं करेगी और न कभी हमको भोजन पर बुलाएगी। सैनिक ने कहा, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, मैं हूं ना उसका पति, मेरे आगे कैसे चल सकती है। घर जब गए, राज मंदिर में प्रविष्ट होने के बाद अपने राजभवन में बैठी है सम्यक दृष्टि जिन धर्मानुरागी चेलना से कहा कि हे साम्राज्ञी, आज मेरे बौद्ध गुरु तुम्हारे यहाँ भोजन पर आएंगे, उनको निमंत्रण देकर के तुमको भोजन कराना है। सहधर्मिणी थी, पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। चेलना ने कहा कि स्वामी, मेरे गुरु दूसरे के मन की बात जान लेते हैं, क्या आपके गुरु भी दूसरे के मन की बात जान लेते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मेरे गुरु सर्वज्ञ होते हैं, वो सबको जानते हैं, सबको देखते हैं, कौन क्या कैसे सोचता है, वो सारी मन की बातों को बड़ी सहजता से जान लेते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, आपके गुरु यदि सर्वज्ञ हैं तो मैं उनका आमंत्रण देती हूँ, उनका भोजन तैयार करूँगी, आप उनको निमंत्रण देकर के आए। अपनी सफलता पर सैनिक प्रसन्न होते हैं, बौद्ध गुरु को निमंत्रण देते हैं, बौद्ध गुरु आते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद जब वापस जाते हैं, उनके चप्पल जूते नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने पूछा कि कहाँ हैं? सैनिक ने कहा, चेलना, ये क्या है? कहाँ है मेरे गुरु के चरण पादुकाएं? उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आपके गुरु तो सर्वज्ञ हैं, उनसे ही पूछो ना कि कहाँ पर हैं, वो उसका जवाब देंगे। बौद्ध गुरु अपमानित हो जाते हैं। चेला ने कहा, स्वामी, आपने ही तो कहा था कि मेरे गुरु सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, तो क्यों नहीं बता पा रहे जो
जिसको ये ढूंढ रहे हैं वो तो उन्होंने आहार में बड़े मिष्ट स्वादिष्ट रूप से ग्रहण कर चुके हैं। अपमानित तो हो जाते हैं, उल्टी होती है, उसके टुकड़े टुकड़े निकल जाते हैं, खिसिया कर चले जाते हैं अपने आश्रम में। सैनिक से कहते हैं कि सैनिक, आज तुम्हारी पत्नी ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है और तुम कैसे मेरे भक्त हो कि बिल्कुल शांत बैठे हो, तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए। सैनिक की प्रतिशोध की भावनाएं जग जाती हैं, कुछ नहीं कहते रानी चेलना से, और एक दिन अपने मित्रों के साथ में आकेट कीड़ा के लिए वन प्रांतरों में गमन कर जाते हैं। यथेष्ट अंग रक्षकों को साथ में लेकर, सैन्य बल को साथ में लेकर के जब जाते हैं, जिस वन में उन्होंने जाना तय किया उसी वन के अंदर दिगंबर मुनिराज यशोधर अपनी अखंड साधना में खड़गासन मुद्रा में खड़े हुए हैं। मानो कोई शिलाखंड खड़ा हो, हिलना डुलना जिसका कोई काम नहीं था। कठिन तपस्या कर रहे थे। उत्तम कोटि के प्रचंड ज्ञानी मुनिराज यशोधर स्वामी जब आत्मा के सम्यक स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय महाराज श्रेणिक उन वन प्रांतरों में पहुंचते हैं। दुर्गम कठोर तपस्या को देख करके उन्हें आश्चर्य होता है कि कैसे हैं जैन मुनि, ठूठ की तरह पाषाणवत खड़े हुए हैं, न किसी सिंह की चिंता, न जंगली जानवरों की चिंता, निश्चिंत होकर के निर्भयता का दर्शन करा रहे हैं। उनकी आश्चर्य की सीमा का कोई पार नहीं था। इतने में उनके अनुचर उनके मुनि भक्त संबंध में कहने लगे कि हे महाराज, क्या देख रहे हो? ये मूढ़ मुड़ाए नग्न अवस्था को प्राप्त किया सर्वांग मलिन, ये वही है दंभी जिसके दम्भ में फूल करके आपकी सहधर्मिणी आपका सहयोग नहीं करती और आपके गुरुओं को नमस्कार नहीं करती। ये वही पाखंडी मिथ्याभिमानी जिसके बाग जाल में दिग्भ्रमित होकर के रानी चेलना जैन बनी हुई है। ये वही है अन्नदाता, यही है उसका गुरु जो आपकी सहधर्मिणी साम्राज्ञी चेलना है। बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी ने ईर्ष्यावश मिथ्या आरोप लगाया। महाराज सैनिक जब सुनते हैं रानी चेलना के अपराध का प्रतिबोध उनको हो जाता है, प्रतिशोध की अग्नि जलने लगती है। आज मुझे अपने गुरुओं के अपमान की बदला लेने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। बस प्रतिशोध की अग्नि जलती है, विवेक खो जाता है, क्रोध आ जाता है। जो अभी तक उस दिगंबर मुद्रा को श्रद्धा से निहार रहे थे, अब प्रतिशोध की अग्नि से रक्तिम क्षण दिखने लगते हैं। उन्होंने कहा, जिस रानी ने चेलना ने अपनी वंचकता से, निर्दयता से मेरे गुरुओं का अपमान किया है, आज मैं भी इसके गुरु को अपमानित करके अपने हृदय की संताप की ज्वाला को शांत कर पाऊंगा। जब इसके गुरु अपमानित हो जाएंगे तब मेरा मन भी शांत हो जाएगा। कितने क्रूर परिणाम बनाए थे। सदैव की तरह उन्होंने उसी समय एक वहां पर सर्प पड़ा था, उसको तलवार की नोक से उठाया और यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया। जब डाला, ये विचार करके कि देखता हूं अब ये कैसे अपनी साधना करेगा, चले जाते हैं। बिंबिसार सैनिक अपने राज महलों की ओर 3 दिन गुजर जाते हैं। जब राज मंदिर में गए
तो सैनिक ने चेलना से कहा कि चेलना, आज मुझे तुम्हारे गुरु मिले थे, जिस बात को 3 दिवस हो चुके हैं। मैंने तुम्हारे गुरु के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया है। जैसे ही रानी चेलना ने सुना, सुनकर के किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है कि महाराज ये आपने क्या किया, मेरे गुरु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। हे स्वामी, आपने अच्छा नहीं किया है। घोर अनर्थ करके ये आपको कितना घातक सिद्ध होगा। जो मनुष्य अपने राज वैभव के बल पर निर्दोष मुनियों को सताता है, वो नरकादि की अकल्पनीय दुख को सहन करने के लिए अपने भावी